हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है एक बार पुनः हमारे चैनल में। हम लोग 2 दिन से क्लास नहीं ले पा रहे थे, थोड़ा तबीयत में दिक्कत थी। हमने आपसे पिछले वीडियो में कहा था हम लोग समास को पढ़े थे और अब हम कारक चालू करेंगे, ऐसी बात पिछली वीडियो में हुई थी। ठीक है ना। तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं कारक के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कारक। विगत कई वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में कारक से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो आइए हम लोग भी कारक को पढ़ लें। हालांकि छोटी कक्षाओं में हमने कारक के बारे में बहुत कुछ जाना है, उसी में थोड़ा और स्टेप जोड़ते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आइए देखते हैं कारक। वाक्य में आए शब्दों के आपसी संबंध को कारक कहते हैं। क्या? वाक्य में आए शब्दों के आपसी संबंध को कारक कहते हैं। यह संबंध 2 प्रकार से ज्ञात होता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से ज्ञात होता है। क्रिया के सापेक्ष और एक शब्द का दूसरे शब्द के सापेक्ष। सापेक्ष का मतलब क्या होगा? जिसके आधार पर संबंध बने, है ना, जिसके आधार पर संबंध बने। तो जैसे हमने उदाहरण लिख दिया है मोहन का बेटा, तो यहाँ क्या है? ये का क्या है? यही क्या है? इसी के आधार पर मोहन और बेटा में संबंध बन रहा है। किसके साथ? किसके नाते? का यहाँ जुड़ गया है, इसीलिए मोहन और बेटा में संबंध बन रहा है। ठीक है ना। तो यही हमारा होता है सापेक्ष। मतलब क्या? जिसके आधार पर संबंध बने। आइए नोट कर लेते हैं एक चीज। हिंदी में क्रिया के सापेक्ष बनने वाले संबंध तथा एक शब्द का दूसरे शब्द के सापेक्ष बनने वाले संबंध दोनों मान्य होते हैं, है ना। जो क्रिया के सापेक्ष बनेगा या फिर एक शब्द का दूसरे शब्द के सापेक्ष बनेगा, दोनों मान्य होते हैं। इसलिए हिंदी में कारक कितने होते हैं? 8। कोई पूछे एग्जाम में आ जाए कि कारक हिंदी में कितने कारक होते हैं, तो 8 कारक होते हैं। ठीक है ना। हिंदी में कितने कारक? 8 कारक। दूसरा नोट है, संस्कृत में केवल क्रिया के सापेक्ष बनने वाले संबंध मान्य होते हैं, इसलिए संस्कृत में 6 कारक होते हैं। कितने? 6 कारक, है ना। संस्कृत में केवल कितने कारक होते हैं? 6 कारक होते हैं। हिंदी में कितने कारक होते हैं? 8 कारक होते हैं। स्क्रीनशॉट बनाइए, फिर हम अगले पेज पर चलते हैं और आगे की ओर बढ़ते हुए चलिए। हाँ, स्क्रीनशॉट बना लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा। चलिए आइए अब हम देखते हैं कारक। जो कारक चिन्ह है, चिन्ह को हम उपसर्ग बोलते हैं या फिर विभक्ति चिन्ह बोलते हैं। ये कारक का नाम है और ये विभक्ति है। विभक्ति कारक, कारक चिन्ह या उपसर्ग या विभक्ति चिन्ह, इसके अन्य 2 उपनाम होते हैं। प्रथमा विभक्ति क्या होती है? कर्ता कारक, इसका चिन्ह क्या होता है? ने। दूसरा क्या है? द्वितीय विभक्ति, इसको कहते हैं कर्म कारक, इसका कारक चिन्ह क्या है? को। तीसरा है तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति को कहते हैं करण कारक, इसका चिन्ह होता है से या द्वारा। क्या? से या द्वारा। चतुर्थी विभक्ति, इसको कहते हैं संप्रदान कारक, इसका कारक चिन्ह होता है को, कामा को के लिए, चाहे को चाहे के लिए आएगा तो वो होगा संप्रदान कारक। आइए, पंचमी विभक्ति है, इसको कहते हैं अपादान कारक, इसका कारक चिन्ह होता है से या से अलग। अलगाव वाली स्थिति रहेगी तो वहां हमारा अपादान कारक होगा, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। षष्ठी विभक्ति क्या होती है? संबंध कारक। संबंध का कारक चिन्ह क्या है? का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे। सप्तमी विभक्ति क्या होता है? अधिकरण कारक,
इसका जो कारक चिन्ह है वो में, पै, पर या भीतर। अंतिम है अष्टमी विभक्ति। इसको हम संबोधन कारक के नाम से जानते हैं। इसका कारक चिन्ह होता है हे, हो, अरे, अजी, ए, है ना, ये सारा। तो इसको हम क्या कहते हैं? संबोधन कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? संबोधन कारक कहते हैं। ये आपको एकदम कंठस्थ रहे, ठीक है ना। आप लोग पिछली कक्षाओं में जब आप पढ़ रहे थे तब आपको ये चीज रटवाया गया था, या आप भी जो पढ़ रहे होंगे उनको ये चीज रटवाई जा रही है। स्क्रीनशॉट आप बनाइए इसका, फिर अब आपको हम बताते हैं इसको याद करने का तरीका। चलिए, आशा है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसको आप पूरी तरह से कंठस्थ कर लें। कर्ता ने, कर्म को, करण से, द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग, अधिकरण में, पर, संबंध काकी रे नानी रे, और संबोधन हमारा है हे, अरे, यही है पूरा, देख रहे हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग, संबंध काकी रे नानी रे, अधिकरण में, पै, पर, भीतर, संबोधन हे, अरे। कर्ता ने, कर्म को, करण से, द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग, अपादान से अलग, संबंध काकी रे नानी रे, अधिकरण में, पै, पर, भीतर, संबोधन हे, अरे, है ना। कर्ता ने कर्म को, करण से, द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग, संबंध काकी रे नानी रे, अधिकरण में, मैं, पर, संबोधन हे, अरे, यही है। आप इसको जरूर नोट्स में लिखिएगा और ये चीज आप कंठस्थ कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। तो हमने अब कारक की जो रूपरेखा है उसको बना ली है। अब हम लोग शुरुआत करेंगे प्रथमा विभक्ति को पढ़ते हुए, है ना। प्रथमा विभक्ति, कर्ता कारक, इसको हम पढ़ेंगे। तो आइए हम स्लाइड को चेंज कर रहे हैं। तब तक आप स्क्रीनशॉट ना बनाए हो तो बना लें, बनाइए। चलिए आइए, अब हम पहला कारक प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक को पढ़ते हैं, ठीक है ना। जो हमने 8 कारक पिछली वीडियो में, पिछले स्लाइड में जो हमने 8 कारक लिखे, कारक लिखा, विभक्ति चिन्ह लिखा और फिर उसकी विभक्ति को लिखा, कारक का नाम लिखा, चिन्ह लिखा, ठीक है ना। उसको आपको याद करना है, जिसमें से हम लोगों ने पढ़ा था प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक, है ना। तो हम पहले प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसका चिन्ह क्या था? ने। इसका कारक चिन्ह क्या है? कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने। कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने। आइए हम परिभाषा देखते हैं कि कहते किसे हैं कर्ता कारक। वाक्य में क्रिया जिस कार्य को बताती है उसे करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जो करेगा वही तो कर्ता कारक है कि नहीं। वाक्य में क्रिया जिस कार्य को बताती है उसे करने वाले को, जैसे राम पढ़ता है तो यहाँ कर्ता कौन है? राम। रामायण पढ़ रहा है तो वही चीज है। जैसे मोहन जाता है, मोहन जाता है, जाता क्या है? क्रिया। और मोहन कौन है? कर्ता, है ना। जाने का काम कौन कर रहा है? मोहन। मोहन जाता है, जाना क्रिया, जाना, उठना, बैठना, जागना, सोना। लड़का पढ़ता है, पढ़ना क्या है? क्रिया है, और लड़का क्या है? कर्ता है। पढ़ने का काम कौन कर रहा है? लड़का पढ़ने का काम कर रहा है। चलिए समझ रहे हैं ना आप। चलिए, कर्ता से प्रश्न करने पर प्राप्त सजीव उत्तर कर्ता होता है ना। कर्ता से प्रश्न करने पर, यही देखिए कर्ता ही है प्रश्न करने पर। अब इससे प्रश्न किया जाए, कौन जाता है? क्या प्रश्न किया जाए? कौन जाता है? हमको उत्तर क्या मिलेगा? उत्तर मिलेगा मोहन जाता है ना। कौन जाता है? मोहन जाता है। तो कर्ता से प्रश्न करने पर जो प्राप्त सजीव उत्तर होता है वही हमारा कर्ता कारक होता है। क्या होता है? कर्ता कारक होता है।
कर्ता कारक में विभक्त चिन्ह ने का प्रयोग किया जाता है, जैसा हमने बताया है। कर्ता का चिन्ह क्या है? ने। तो कर्ता कारक में विभक्त चिन्ह ने का प्रयोग सदैव भूतकाल में होता है। कैसे? लड़के ने कलम खरीदी। कलम खरीदने का काम हो चुका है कि नहीं? लड़के ने कलम खरीदी, लड़के ने कलम खरीद लिया है, तो जो ने का प्रयोग होगा वो सदैव भूतकाल में होता है। इसमें भूतकाल में होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट बनाइए। आशा है आपने स्क्रीनशॉट बना लिया होगा। चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। हम लोग प्रथमा विभक्ति को पढ़ लिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में पुनः हम आपको द्वितीय विभक्ति कर्म कारक को लेकर के आपके बीच में आएंगे। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए और इसको दोहराते रहिए, ठीक है ना? एक बार पुनः चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहले से जुड़े हैं तो विभिन्न ग्रुपों में शेयर करने का कार्य करें ताकि और लोग इस निःशुल्क क्लास का लाभ पा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।